धन्यवाद करते हैं पिता का। और आज का जो वचन है वो कुरिन्थियों में से है, और हमें शेयर करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, इस वचन के माध्यम से परमेश्वर जो भी आप हमें सिखाना चाहते हैं मेरे प्रभु, तेरा आत्मा वो हमें सिखाए मेरे परमेश्वर। बोलने वाली परमेश्वर मैं नहीं, परंतु तेरा आत्मा हो। और प्रभु जितने लोग भी ये वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, सही आत्मा में ले पाएँ और अपने जीवन में फल लेकर आएँ और आशीष के भागी हो मेरे पिता। ऐसी प्रार्थना हम पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं करती हूँ, आमीन। देखिए इस वचन में आपने एक कुरिन्थियों में 14 का वचन मैं शेयर कर रही हूँ। ये अन्य भाषा के विषय में है और ये भविष्यवाणी और अन्य भाषा के विषय में है। हालेलुया। शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप पालूस जो था हमारा, पालूस परमेश्वर ने उसका जो ब्लेसिंग थी, उसका जो वरदान था, मैं आपको बता दूं जितने भी पत्रियाँ लिखी गई हैं ना, उनमें सब में हर एक चेलों के पास कुछ ना कुछ ब्लेसिंग थी, कुछ ना कुछ वरदान थे। और आज भी बहुत से चर्चिस में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे चर्चिस की भी अलग ब्लेसिंग होती है और चर्चिस के जो अगुआ होते हैं उनकी भी अलग ब्लेसिंग होती है। हर एक टीचर नहीं है, हर एक क्या कहते हैं भविष्यवक्ता नहीं है, हर एक आप कह सकते हैं सब पे अलग ब्लेसिंग होती है। और जैसे कि हम पालूस के विषय में पढ़ रहे हैं, पालूस की पत्रिका पढ़ रहे हैं, तो पालूस की जो ब्लेसिंग थी मैं आपको बता दूं, उसकी कलीसिया को बनाने की और ठीक तरीके से चलाने की जो थी वो उसका वरदान थे। हालेलुया। उसने कलीसिया में बहुत बड़ा काम किया है और हमारी एक्चुअली में ना, मुझे लगता है हमारी ब्लेसिंग जो हमारे जो वरदान होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिपेंड होते हैं कि हमें क्या कार्य करने होते हैं, उसके हिसाब से हमें मिलते हैं। जैसे पालूस को मिला था कि वो कलीसिया को रिपेयर करता था, जो कलीसिया के लिए पत्री लिखता है, कुरिन्थी नाम की कलीसिया है, उसके लिए हमारा पालूस लिखता है कि भविष्यवाणी प्लस अन्य भाषा के विषय में वो लिखता है। वो कलीसिया में जाता है और देखता है कि वहाँ पे ना अन्य भाषा बहुत ज़्यादा हो रही है। और पीछे आप देखेंगे वरदानों के विषय में भी उसने बहुत सारी बातें की हैं, और यहाँ पर भी वो एक उठाकर एक अन्य भाषा के विषय में बोलता है और कहता है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेषकर भविष्यवाणी करूं। वो अपनी ओपनिंग दे रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अन्य भाषा के विषय में ज़्यादा अन्य भाषा होती है, और तो उसके विषय में बोलता है क्योंकि जो कोई अन्य भाषा की बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि वो उसकी कोई बातें नहीं समझता और भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि अन्य भाषा शैतान की ओर से, तो यहाँ पे वचन साफ लिखा कि ये आत्मा की ओर है। परमेश्वर से बातें करने के लिए परमेश्वर ने एक वरदान दिया है। हालेलुया। और परंतु वो प्रेरित करता है कि वहाँ पे भविष्यवाणियाँ भी हों और भी चीज़ें हों, और भविष्यवाणियाँ भी हों। परमेश्वर की जो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है, आपको बता दूं मैं, इसलिए कि तुम जब 12 से पढ़ रही हूँ कि इसलिए कि तुम भी जो आत्मिक वरदानों के धुन में से हो, तो ये प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये वो कलीसिया के विषय में कलीसिया को बढ़ावा दे रहा था, वहाँ बहुत ज़्यादा अन्य भाषा होती है, तो वो उसके लिए कह रहा था कि तुम्हारे जो वरदान है वो कलीसिया की उन्नति के लिए भी हों। क्योंकि वहाँ के जो कलीसिया थी वो अपनी उन्नति में तो मतलब अपनी उन्नति में तो वो स्ट्रॉन्ग थी, परंतु वहाँ कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही थी क्योंकि सब लोग अपनी उन्नति की ओर ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। आज भी हम जाते हैं तो हम देखते हैं कलीसिया में कुछ ना कुछ कहीं पर वर्शिप का हम देखते हैं कि वर्शिप्स, प्रभु की आराधना, प्रभु की वर्शिप बहुत कम होती है, वचन बहुत ज़्यादा होता है। कहीं होता है कि वचन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ चर्चिस में मैं गई और मैंने विजिट किया तो मैंने देखा वहाँ पर परमेश्वर के वचन तो बहुत अच्छे हैं, परंतु प्रार्थनाएं नहीं होती, प्रार्थनाओं के विषय में कहते हैं अगुवाई नहीं होती। कहीं मैंने कुछ चर्चिस में मैंने विजिट किया तो मैंने देखा वहाँ पर पवित्रताई के विषय में, व्यभिचार के विषय में नहीं बोलते ताकि भेड़ें ना चली जाएं।
तो देखिए हर एक चर्च का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, परंतु पालूस पर ये परमेश्वर ने उसे ये कह सकते हैं वरदान दिया था कि सबसे ज़्यादा उसने कलीसिया ही को तोड़ा था और बहुत से मसीह लोगों को तंग किया था। तो मुझे लगता है वो ये ना जो हम बोते हैं वही हम मतलब जो उसने खुद अपने लिए बोया था उसको वो परमेश्वर उसी के विषय में उससे काम करवा रहे थे, उसी से काम ले रहे थे। तो यहाँ पर वो जब प्रभु में आया तो वो ये बातें बोलता है कि तुम अपनी तो उन्नति कर चुके हो, परंतु अब अपनी उन्नति के साथ साथ अब चर्च की भी उन्नति के लिए अपना योगदान दो, इसलिए उसने ये बातें कही। अब आगे हम पढ़ते हैं 13 से, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे उसका अनुवाद भी कर सके। अब वो कह रहा है कि एक वरदान होता तो जैसे मैंने आपको बोला वरदान होता है ना कि अन्य भाषा होता तो उसकी कलीसिया में एक ऐसा भी हो जो उसका अनुवाद करे वो बातें जो अन्य भाषा में बोल रहा है। अगर कलीसिया में आप अन्य भाषा बोल रहे हैं तो एक को उसका अनुवाद का भी वरदान मांगिए। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, इसलिए बहुत से प्रभु के दास कहते हैं कि अन्य भाषा का वरदान मांगना चाहिए। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, हालेलुया, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या तो ये बता रहा है कि अगर मैं अन्य भाषा बोलूं तो प्रार्थना करे और उसका अनुवाद भी कर सके। फिर कहता है इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं और मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है, तब मैं क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूं और बुद्धि में भी प्रार्थना करूं। मैं आत्मा से भी गाऊं और बुद्धि में भी गाऊं। मैं आपको बता दूं हम अन्य भाषा में भी वर्शिप करते हैं, हम अन्य भाषा में भी गाते हैं, हम अन्य भाषा में भी क्या कहते हैं अन्य भाषा में भी गाते हैं और अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे पालूस कहता है कि अन्य भाषा में भी गाओ और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, पर शब्दों के द्वारा भी प्रार्थना करो, ताकि जब दूसरा सुने तो वो भी समझ पाए कि आप क्या बोलते हो, किस तरीके से प्रार्थनाएं की जाती हैं। 16 वचन है कि बुद्धि से ही प्रार्थना करूं और बिना बुद्धि के प्रार्थना करूं। इसका मतलब है अन्य भाषा में जब हम जानते हैं हमारी बुद्धि बंद हो जाती है तो हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परंतु जब हम अपने मुंह से बात करते हैं तो हमें पता होता है हम क्या बोल रहे हैं, तो हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं और बुद्धि से गाते हैं। तो पालूस यहाँ पे लिखता है, इस कलीसिया को बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करें पर शब्दों के द्वारा ही प्रार्थना करें। जब आप बाहर प्रार्थना कर रहे हैं या कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं तो शब्दों के द्वारा प्रार्थना हो, परंतु जब आप अकेले अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करें तो आप अन्य भाषा में भी करें। हालेलुया। 16 वचन, नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करे तो फिर अज्ञानी तेरा धन्यवाद पर आमीन कैसे करेगा? तो वही बात कही ना उसने कि नहीं तो यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करे, मतलब अगर अन्य भाषा में हम कर रहे हैं धन्यवाद तो दूसरा तो नहीं सुन पा रहा, दूसरा नहीं समझ पा रहा, परंतु इसलिए वो कैसे धन्यवाद करेगा कि वो तो नहीं, अज्ञानता में तू क्या करता है, तू तो भली भली भांति धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। अब यहाँ पालूस कह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा मैं ही अन्य भाषा बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें करने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सीखने के लिए बुद्धि की 5 बातें कहूँ। अब ये कह रहा है कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा, ये नहीं कह रहा कि आप अपने घर में अन्य भाषा बंद कर दो या अन्य भाषा का वरदान मत मांगो, अपनी उन्नति मत मांगो। ये कह रहा है कि परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10 बातें करने से, कलीसिया में 10 बातें करने से मुझे अच्छा जान पड़ता है कि मैं दूसरों के सिखाने के लिए बुद्धि से, मतलब अपने मुंह का इस्तेमाल करके बुद्धि से 5 बातें ही कहूँ। और लिखा है, भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, बुराइयों से तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, बहुत कहता है, प्रभु कहता है कि मैं अपरिचित भाषा बोलने वालों के द्वारा, पराये मुखों के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी ये मेरी ना सुनेंगे। हालेलुया।
और फिर हमारा इसलिए कि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, कि वह भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा जो है हमारे ऐसी ज़रूरी है भी है और ज़रूरी भी नहीं है। हम अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर से हम वरदान मांग सकते हैं। हालेलुया। और हम कलीसिया में परमेश्वर ने कहा हर तरीके के लोग हैं और हर तरीके की आत्माएं एक ही आत्मा है, कार्य अलग है। परमेश्वर ने सबको डिफरेंट अभिषेक वरदान दिए हैं। किसी को परमेश्वर ने कुछ दिए हैं और किसी को कुछ दिए हैं। तो कभी भी कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि सबका काम अलग होता है। हालेलुया। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आज वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या बात की। मेरा जो इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न था वो ये इसलिए था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा एक तो शैतान का लैंग्वेज है, दूसरी बात बोलते हैं कि ये तो हाँ हम ऐसे कलीसिया की उन्नति की कैसे होगी। तो देखिए कलीसिया में पालूस कहता है ज़्यादा अन्य भाषा में बात करने से अच्छा है कि मैं 5 बुद्धि से बातें करूं, वो बातें जो दूसरे सुन सकें। परंतु आप अपनी उन्नति जब तक आपकी खुद की उन्नति नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि आप जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप परमेश्वर से खुद कनेक्टेड नहीं है, आपका खुद का प्रार्थना रिलेशनशिप नहीं है, आपकी खुद की गद्दी तैयार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कलीसिया या परमेश्वर के लोगों से ऐसा प्रेम रख पाएंगे जैसे आप परमेश्वर जैसा प्रेम हम परमेश्वर से रखते हैं। वो प्रेम भी परमेश्वर का ही एक वरदान है जो हमें मिला है। वो हम तभी रख पाते जब उससे हमारा एक बेटर रिलेशनशिप होता है, वरना हमारा भी ऐसा डोगा मोल बोलते हैं ना रिलेशनशिप रहेगा कि खुदा के पास आए और अपनी ज़रूरत को पूरी किया और खुदा को भूल गए। परंतु जो हमारा बेटर रिलेशनशिप अगर हमें चाहिए तो हमें हर बातों के लिए सिद्ध होना पड़ेगा और हर बातों को रिसीव करना पड़ेगा, ना कि हर बात को हमें कैंसिल करना पाएगा। क्योंकि जो हमारा शत्रु है वो बहुत चालाक है, उसको आदत है बेमतलब की बात और वाद विवाद करने की। तो प्लीज़ बेमतलब की वाद विवादों को छोड़िए और परमेश्वर के सम्मुख बैठिए। चाहे आप बुद्धि से प्रार्थना करें चाहे बिना बुद्धि के प्रार्थना करें, परंतु प्रार्थना बहुत ज़रूर करें और परमेश्वर से हर एक बात का वरदान मांगिए, प्रभु से वरदान से भरिए। और मैं आपको बता दूं वरदान जितने भी दिए गए हैं वो सबसे ज़्यादातर हमारी कलीसिया और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के धर्म के कामों को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। तो प्रभु के वरदानों की धुन में रहिए, पवित्र आत्मा आप सबों को मदद करे और आशीष लाए। एंड गॉड ब्लेस यू। और प्रभु में बढ़ते रहिए। और मैं यही प्रार्थना आपके लिए करती हूँ कि प्रभु जी जितने लोग भी इन वचनों के द्वारा मेरे पिता जो कुछ भी सीखा है मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा, तो उनसे और बात करना मेरे प्रभु जी, और अपनी आत्मा के अनुसार उन्हें चला मेरे पिता। और जो कुछ प्रभु तेरी इच्छा है मेरे प्रभु वो उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु तेरा राज्य आए और सारी महिमा सारा आदर प्रभु जी आपको देते हैं। ये प्रार्थना पिता यीशु के सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। आमीन।